नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए जमकर कटाक्ष किए हैं। कहा गया है कि हिंदुत्व के साथ धोखा कर जनादेश को रौंदकर जमीन खो चुके शेर ने आज फिर से चुनाव दिखाव की खोखली दहाड़ मारी है। जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी विधायक, सांसद, साधारण ग्राम पंचायत, नगर पालिका या कोई भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, वो आज महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी को चुनौती देने के लिए बाहर आए हैं। स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी हिंदुत्वाला वेशीवर टांगून जनादेशाचा अपमान केल्यानंतर ज्यांच्या बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी ज्यांच्याकडून पाठ फिरवली अशा आयाळ गमावलेल्या सिंहाने आज पुन्हा एकदा गर्जना केलेली आहे। कोणाला आव्हान देत आहे? भारतीय जनता पार्टीला, ज्या पक्षाला या महाराष्ट्राच्या जनतेने जनादेश दिला आणि ज्यांच्यासोबत बाळासाहेबांच्या शिवसेनेने युती करून हिंदुत्व जपलं, त्या भारतीय जनता पक्षाला आज पुन्हा उद्धव ठाकरे यांनी आव्हान दिलेलं आहे की तुम्ही निवडणुका घेऊन दाखवा। हे आव्हान देतंय कोण? तर ज्यांनी आतापर्यंत कधी साधी सरपंच पदाची, ग्रामपंचायत सदस्य पदाची किंवा एखाद्या खरेदी विक्री मतदारसंघाची किंवा एखाद्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक देखील। तो वहीं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक नहीं पहुंचते अगर बाल ठाकरे ने उन्हें बचाया नहीं होता। दरअसल उद्धव ठाकरे ने उस समय का जिक्र करते हुए जवाब दिया है कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी, उस समय बाल ठाकरे ने ही उनकी मदद की थी। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पूरा देश समझना चाहता है कि बीजेपी का हिंदुत्व क्या है। साथ ही ठाकरे ने बीजेपी पर हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करने का भी आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि 25 से 30 साल तक शिवसेना ने राजनीतिक मित्रता की रक्षा की। हिंदुत्व का मतलब हमारे बीच गर्मजोशी है। बीजेपी किसी को नहीं चाहते थे, उन्हें अकाली दल शिवसेना नहीं चाहिए। ठाकरे ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को राजधर्म के पालन की वाजपेयी की नसीहत का संदर्भ देते हुए कहा है कि ये बाला साहिब ठाकरे थे जिन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री को तब बचाया था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी चाहते थे कि वो राजधर्म का सम्मान करें, लेकिन बाला साहिब ने ये कहते हुए हस्तक्षेप किया था कि इस समय की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पीएम मोदी यहां तक नहीं पहुंचते। और खबर अब नासिक से है, जहां नासिक से नार से खबर सामने आई है कि एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। इसी के चलते 5 आरोपियों के नाम सामने आए, जिसमें पादरी मुख्य भूमिका में है। इस घटना से बड़ी संख्या में अनाधिकृत पूजा स्थलों का भी खुलासा किया गया है। और इस घटना में 2 महिलाओं ने उसे पादरी और 2 बाकी पुरुषों को यह कहकर सौंप दिया गया कि वो उसे काम देंगे। इन तीनों ने इस पीड़िता को 1 महीने तक रखा, उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया और बीफ पकाकर खाने के लिए मजबूर किया गया है। बताया जा रहा है कि इस महिला का आरोप है कि इसके 6 साल के बेटे को मारने की धमकी भी दी गई है। अब मुंबई के मलाड से खबर है, जहां इलाके में भीषण आग लग गई है। मलाड पूर्व के अंबेडकर नगर की झुग्गियों में यह आग लगी है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की माने तो बीते काफी समय से आग लगी रही, लेकिन फायर कर्मियों को सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड वहां पर नहीं पहुंची है। 50 से ज्यादा बस्तियां जलकर खाक हो चुकी हैं और करीब 300 बस्तियां इस इलाके में बताई जा रही हैं। आग लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि आग काफी विकराल रूप ले चुकी है। धुएं का गुबार उड़ता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन आरोप सामने आया है कि दमकल विभाग के जो कर्मी हैं घटनास्थल पर घंटों बीत जाने के बावजूद भी नहीं पहुंचे हैं। काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। लोग अफरा तफरी में हैं, इस वक्त दहशत में हैं, क्योंकि 300 बस्तियां इस इलाके में मौजूद हैं, जिसमें से करीब 50 से ज्यादा बस्तियों में अब तक आग लग चुकी है। आग की चपेट में आने से काफी सामान जलकर खाक हो चुका है और इस दौरान एक बच्चे की भी मौत की खबर सामने आई है। अब मुंबई के बीकेसी कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर पुणे की गूगल ऑफिस में बम रखने की जानकारी के लिए कॉलर ने फोन किया है। बताया जा रहा है कि इस कॉलर ने खुद अपना नाम
पणयम शिवानंद बताया है और कहा है कि वो हैदराबाद का रहने वाला है। इस बात की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच को आगे बढ़ाया गया है। जांच में पुलिस को किसी भी प्रकार की संदेहास्पद चीज हालांकि नहीं मिली है। इस मामले में अब बीकेसी पुलिस ने कॉल करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(1)(b) और 506(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर होने के बाद महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के युवा विंग की ओर से जश्न मनाया गया है। तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। यहाँ पर जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, तो वहीं युवा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राज्यपाल के जाने का जश्न मनाया है। और इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत बयान देने के आरोप में राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर अब लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा। बीजेपी सांसदों निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों को लेकर मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का हनन करने का नोटिस दिया गया है। इस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ पेश करने के लिए कहा था। अब लोकसभा में मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के बाद दुबे और जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग अडानी के मुद्दे पर बयान दिया था। रत्नागिरी में पत्रकार शशिकांत वारिस की मौत पर उनके परिवार और उनके बेटे और उनकी दादी पर बड़ा संकट आ गया है। पूरे महाराष्ट्र के पत्रकार संगठन मांग कर रहे थे कि इस परिवार को सरकार से मदद मिले। रत्नागिरी में आज रोजगार महामिलव के अवसर पर आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पत्रकारों ने फिर से एक बार उद्योग मंत्री और पालक मंत्री उदय सामंत से ये मांग उठाई है कि पत्रकार वारिस के परिजनों को सरकार से मदद मिलनी चाहिए। पत्रकारों की इस मांग का संज्ञान में लेते हुए मंत्री उदय सामंत ने तत्काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की है और इस चर्चा में मृतक पत्रकार वारिस के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख और अन्य स्रोतों से 15 लाख देने का निर्णय लिया है। रत्नागिरीतील एक पत्रकार वारिशे यांची हत्या राजापूर येथे करण्यात आली होती। त्या आरोपीवर कारवाई देखील झालेली आहे, परंतु महाराष्ट्रातल्या तमाम पत्रकार बांधवांनी, रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या स्थानिक पत्रकार संघटनांनी, सगळ्या पत्रकारांनी आणि सर्वच जनसामान्य लोकांनी एक मागणी केलेली होती की त्याच्या कुटुंबाला, त्या पत्रकारांच्या कुटुंबाला चांगल्या पद्धतीची आर्थिक मदत ही महाराष्ट्र सरकारकडून झाली पाहिजे। मी आताच आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांशी चर्चा केली। आपल्याला माहितीच आहे की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री हे संवेदनशील आहेत, भावनाप्रधान आहेत आणि म्हणून त्यांनी कार्यक्रमातच आता मला सांगितले की तुम्ही पालकमंत्री म्हणून आणि उद्योगमंत्री म्हणून त्यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून 25 लाखाची मदत केली जाईल अशा पद्धतीची घोषणा करावी, अशा सूचना आणि आदेश त्यांनी मला दिलेले आहेत। तर आता ही कशा पद्धतीने करायची, मुख्यमंत्री सहायता निधीतून किती करायची, अन्य ठिकाणून किती करायची, ही आता जबाबदारी सरकारची राहणार आहे। परंतु एका पत्रकारावर हल्ला झाल्यामुळे संवेदनशील पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा विचार केला आणि त्यांच्या कुटुंबाला 25 लाख रुपये देण्याची। और बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गोरेगांव में उत्तर भारतीयों में कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि उनका हिंदुत्व ही सच्चा हिंदुत्व है और कुछ लोगों ने गले में पट्टा बांध के भाजपा के साथ सत्ता स्थापन कर ली है। अरे उद्धव ठाकरे जी, 2019 में आपने हिंदुत्व का पट्टा गले से निकालकर कौन से 2 पट्टे अपने गले में बांधकर 2.5 साल तक राज किया और उसकी दौर किसके हाथ में थी। इस बीच तमाम आरोप लगाए गए और क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। आज गोरेगांव में उत्तर भारतीयों के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे जी कह रहे थे कि उनका हिंदुत्व ही सच्चा हिंदुत्व है और कुछ लोगों ने गले में पट्टा बांध करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार स्थापन कर ली।
अरे उद्धव जी, 2019 में आपने हिंदुत्व का पट्टा निकालकर कौन से 2 पट्टे अपने गले में बांध करके 2.5 साल तक राज किया, और उसकी डोर किसके हाथ में थी? ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी पर अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह निर्माण किया था, और आपने करोड़ों हिंदुओं के साथ विश्वासघात दगा करके उनके साथ सत्ता स्थापन की, और इसीलिए आज आपकी ये दुर्गत है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आपके उत्तर भारतीयों के संपर्क अभियान के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और संसद के बजट सत्र में सोमवार की शुरुआत हंगामे के बीच हुई है। राज्यसभा में अडानी मामले पर एक बार फिर से विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से कुछ अंश रिकॉर्ड से निकाले जाने को लेकर भी विपक्षी सांसद भड़क गए और सभापति के आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी की गई है। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks on the President Rajya Sabha Lok Sabha. Sir, the remarks which I made, they are parliamentary, within the parliamentary working, and Rajni Patil unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government. And government always, they wanted to suspend the local members. One second. Particularly One second. Please, 1 second. She has not spoken. Please, 1 second. The House could Please. have listened to her. Leader of the opposition, I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. No, sir. Sorry. No. Suggest that if this is going to be the behavior which is shown to the rest of the country and the world, it is truly an insult of the House, and they are repeatedly disrupting. I don't know whether we will have to name the members and take appropriate action against them. But considering that their mood is very agitated, may I suggest that you adjourn the House for some time and talk to the leaders whether they are interested in running the House. Honorable members, I hereby name Raghav Chadha, Mr. Pathak, Sanjay Singh, Mr. Ketkar, Imran Pratapgadi, P.D. Netam, let us not ridicule this temper to that level. जो आचरण कर रहे मिस्टर शंकर सिंह गोहिल, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अरोड़ा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चेयर पे, आप बड़े चेयर पे बैठे हो, एक महिला का जिसका कोई इंटेंशन नहीं, आप पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए। एक बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि अगर जो मैंने आंखों से देखा है प्राइमरी मटेरियल के अंदर, आप स्तब्ध रह जाएंगे। आई हैव टेकन द मोस्ट लीनियंट कोर्स। सुनिए जो कुछ देखा है, हाउस में वीडियो पहले भी बना है, जो कुछ देखा है, मुझे मजबूर मत कीजिए,
वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया गया। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू मीट at 11 इस बीच केंद्र सरकार ने रविवार को 13 राज्यों में गवर्नर और उपराज्यपाल बदले हैं। शिवाजी पर बयान देकर विवादों में आए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया, तो वहीं उनकी जगह अब रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं और वो अभी झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया है। तो वहीं रिटायरमेंट के 40 दिन बाद राज्यपाल बनाए गए जस्टिस नजीर राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे तमाम मामलों में फैसला दे चुकी बेंच में शामिल रह चुके थे। इस बीच आपको ये बताते चलें कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को 6 दिसंबर को चिट्ठी लिखकर मार्गदर्शन करने की मंशा भी जताई थी। उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था और पूछा था गृह मंत्री से कि उन्हें इस पद पर बने रहना भी है या नहीं। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। इसमें 4 ट्रैकमैन की मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक एक टावर वैगन की चपेट में आने की वजह से रेलवे के 4 ट्रैकमैन की मौत हुई है। इसे लेकर रेल कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि इसके खिलाफ विरोध जताया गया है और हादसे की जानकारी अधिकारियों को दी गई। टावर वैगन का उपयोग विद्युतीकृत खंडों के ओवरलोड को लेकर किया जाता है, रखरखाव के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने कहा है कि यह घटना मध्य रेलवे के लसल गांव के और उगांव स्टेशनों के पास हुई है। इन दोनों स्टेशनों के बीच ये घटना हुई है और पुलिस एक अधिकारी ने कहा है कि ट्रैकमैन काम कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त गलत ओर से आए एक टावर वैगन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। कहा गया है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद लासल गांव पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और यह कहा गया कि वैगन चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि 4 कर्मचारियों को लासल गांव ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस बीच आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश से है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने लखनऊ को लखनपुर करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लखनऊ का जो नाम है उसका लक्ष्मण की वजह से नहीं, बल्कि लखनऊ के राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर पड़ा है और ये कोई दूसरा आकर यहाँ कब्जा नहीं कर सकता। अगर नाम बदलना ही है तो नया नाम लखन पासी कर दो। कोविंद भी जी राष्ट्रपति थे, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर का गेट उनके लिए बंद कर दिया गया। पंडों ने बंद कर दिया तो अंदर नहीं जाने पाए। आपत्ति हमें है क्योंकि लखनऊ में लक्ष्मण का कोई योगदान नहीं है। लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है, लखनऊ राजा लाखन पासी की राजधानी रही है। उनकी लाखन पासी की पत्नी का नाम था लखनावती, लखनावती से लखनऊ का नाम पड़ा है। अगर लखनऊ लखनऊ ही रहेगा, अगर नाम बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो लाखन पासी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, जिस लाखन पासी की राजधानी रही है। प्रधानमंत्री जी कुशीनगर गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुद्ध की ही मूर्ति भेंट की थी, इसलिए मन में तो सबके बुद्ध हैं, मतलब आप बाहर कहें या ना कहें। मतलब आपको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी से ही? हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसने कह दिया योगी से दिक्कत है? आपने कहा ना गौशाला की जगह जो है वो पढ़ाने के लिए जब ताड़ना का अर्थ शिक्षा हो गया तो किसको पढ़ाओगे भाई? चलो इस जानवर को लाओ पढ़ाओ। ताड़ना का शिक्षा हो गया ना, उसी गोरखपुर प्रेस में छपा ना। रामनाथ और सोनभद्र के मऊ कला में बुद्ध महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को वाराणसी से सोनभद्र आते समय टेंगरा मोड़ के पास लोगों ने उनकी कार पर स्याही फेंक दी। इस दौरान काले झंडे भी दिखाए गए। साथ ही सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू जागरण मंच के लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं।
हाथों में काले झंडे लेकर हिंदू संगठन के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए और रॉबर्ट्सगंज महिला थाने तिहरे पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस बीच स्थानीय पुलिस उन सभी लोगों को खदेड़ते हुए नजर आई। खबर रायबरेली से है, जहां कीड़े मारने की दवा एल्बेडाजोल खाने के बाद एक छात्रा की हालत बिगड़ गई है। गंभीर हालत में इस छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला गदागंज थाना क्षेत्र के काशीराम विद्यालय का है। यहां पर दीक्षिता नाम की छात्रा, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है, 11 फरवरी को उसके पेट में कीड़े मारने की दवा खाने के बाद इस छात्रा दीक्षिता की शरीर जो है वो काला पड़ने लगा, वो सुन्न हो गई। उसकी हालत गंभीर देखते हुए परिजनों ने उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने इस बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से छात्रा का इलाज जारी है। फिलहाल छात्रा की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। क्या नाम है बेटा? दीक्षिता। कहाँ रहती हैं? चरुहार। जी आए चरुहार। थाना कौन सा लगता है? गदागंज। क्या मामला है? दवाई स्कूल में दी है सर, तो मैं खाए तो इस समय से मेरा सर दर्द होने लगा, तो आराम थोड़ी देर भी लगा, फिर हमारी पूरी तबीयत खराब हो गई। कौन ने दिया है दवा? अनुराग और तारा मैम बातें में पार्षद दवा में रहे। कहाँ दिए हैं दवा? महामाया विद्यालय में। काहे की दवा थी वो? हमको नहीं पता। तो किस चीज के क्या बता के दवा खिलाए हैं आपको? कहीं कीड़ा किसके हुए वो खाया। मामला है, शनिवार को दवा खिलाई गई थी स्कूल में, तो दवा खाने कौन से स्कूल में? काशीराम महाविद्यालय जी। उसके बाद दवा खाने के बाद शरीर पूरा सुन्न पड़ चुका था। दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, और कहते हैं मतलब मम्मी से बोले घर पे नहीं है। उसके बाद इसको फोन भी किया गया। और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म दिवस को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी दौरान डीएवी स्कूल कुम्हारहास दंतेवाड़ा में भी पूरी गरिमा और परंपरा के साथ ये जश्न मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक हवन के अलावा कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए और साल भर चलने वाले इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला और ऐसे तमाम ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म दिवस को पूरे देश के साथ साथ डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल कुम्हारहास दंतेवाड़ा में भी पूरी गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा, परंतु प्रथम 3 दिवस यानी कि 12 फरवरी, 13 और 14 फरवरी को विशेष रूप से इस कार्यक्रम को इस शाला में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व बच्चे इसके प्रतिभागी होंगे। इस अवसर पर विभिन्न तरह के शैक्षणिक गतिविधियां, गैर शैक्षणिक गतिविधियां जैसे प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता,